वेल स्वागत है आप सबका फिर से हमारे जो अपना शो है, टॉक शो डिटेल्स फ्रॉम द वुड्स में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ी हुई है जिसके बारे में मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, आप जब उनसे मिलेंगे तब आप देख लेना। डॉक्टर सुरेश ये ऐसे बॉटनिस्ट है जिन्होंने इतनी फील्ड की है कि फील्ड करते करते उनके सर से बाल उड़ गए। जी हाँ, उनके सर से बाल उड़ गए। एंड फिर इन्होंने जब ये फील्ड पे जाते हैं तब इतना बैग में इतना सारा ढेर सारा खाना लेके जाते हैं। एंड खाना तो होता ही है, लेकिन खाने के साथ ढेर सारी किताबें भी होती है। फिर सुई होता है, धागा होता है, सुई धागे से लेके एक्स्ट्रा कपड़े तक होते हैं। एंड रेफरेंस बुक की तो बात करूँ तो मैं इनका पूरा 1-2 कबर्ड पूरे रेफरेंस बुक से भरा हुआ है। एंड जब इनके बैकपैक में इतने सारे बुक्स होते हैं, मतलब जो उनके साथ फील्ड पे जाता है ना, तो वो भी मतलब चकरा जाते हैं कि भाई अब मेरा क्या होने वाला है। क्योंकि ये ऐसे व्यक्तिमत्व है जो अगर किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने बैठ गए तो जब तक वो प्लांट आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे मतलब पूरा ऐसा डेरा जमा देंगे, सारे रेफरेंस बुक एक जगह पे रख देंगे, किताबें, फिर जो माइक्रोस्कोप वगैरह होता है वो, देन नीडल वगैरह लेके वहीं पे फ्लावर को डिसेक्ट करके उसका क्लासिफिकेशन करने बैठ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे प्यारे सर सुरेश सर, जिन्होंने HNGU से अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड अभी अहमदाबाद के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है। तो आज इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको ये वो बताने वाले हैं कि फील्ड में क्या क्या लेके जाना है, कैसे काम करना है, प्रिपरेशन क्या करनी है, उसके बाद ड्यूरिंग द फील्ड और फील्ड के बाद किसी भी प्लांट को कंजर्व कैसे करना है, तो ये वो भी बताने वाले हैं। तो बिना किसी समय गवाए हम सर को अभी ऐड करेंगे। तो वेलकम सर, डॉक्टर सुरेश सर। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है, क्लियरिटी है ना एकदम? हाँ सर, एकदम क्लियरिटी, चौक्कस। थैंक यू कृष्णा फॉर इंट्रोडक्शन। यस सर। सर अभी सर आपका कैमरा थोड़ा दूर से रख दीजिए ना, ताकि मतलब हाँ पूरा चेहरा दिखे। डन सर, डन। तो सर अभी अपने सेशन की शुरुआत करते हैं सर। जैसे मतलब जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था सर, तो बहुत सारी चीजें आपके बारे में पता चली। एंड सर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो काफी इंटरेस्टिंग लगी एंड काफी दिलचस्प लगी। एंड ऐसा लग रहा है कि सर मतलब कब ये सेशन शुरू हो एंड कब आपका जो एक्सपीरियंस है फील्ड का वो सबको पता चले। बिल्कुल। तो सर अभी आज का जो अपना सेशन होने वाला है एक कंप्लीटली फील्ड बेस्ड होने वाला है। राइट। हम जैसे कि आपने हमारे साथ बात की थी, तो आप जैसे एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, तो उसमें फील्ड ही सब कुछ है। मतलब अभी हम ऐसा समझ लीजिए कि अभी हम फील्ड पे जाने वाले हैं। अपने दर्शकों को बता देता हूँ सर कि आज उनको क्या नॉलेज मिलने वाला है, बराबर। तो हम अभी वही बात करेंगे कि आप उनको साथ क्या क्या शेयर करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि फील्ड पे हम फील्ड का पर्पस क्या होता है, हम फील्ड पे क्यों जाते हैं, फिर फील्ड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बाद फील्ड की तैयारी क्या करते हैं, फील्ड पे साथ में लेके जब साथ फील्ड पे जाते हैं तो साथ में क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, एंड फिर फील्ड में कौन सा प्लांट किस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हम जाते हैं कि सर जैसे हम देखते हैं कि हम फील्ड में जाते हैं और सिर्फ कुछ अजीब और गरीब तरीके से मटेरियल कट करके लेके आते हैं, तो सर वो नहीं होना चाहिए। तो सर हमें इस बारे में भी बताएंगे और उसके बारे में ये भी बताएंगे कि कैसा कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है। नहीं तो फिर सर मोस्ट ऑफ कंडीशन में ऐसा होता है कि हम ढेर सारा मटेरियल कलेक्ट करके लेके आते हैं, फिर उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, वो बस पड़ा रहता है और फिर पड़ा रह के सड़ जाता है, फिर हमें उसको फेंकना पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कितना मटेरियल कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। तो एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे, जानेंगे कि कंजर्वेशन किस तरीके से करना है ड्यूरिंग द फील्ड एंड आफ्टर द फील्ड। तो सर शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो सर आपके जीवन में फील्ड का क्या महत्व है, आप किस तरीके से फील्ड को देखते हैं, एंड फील्ड का पर्पस क्या होता है और किस किस तरीके की फील्ड होती है सर? कृष्णा,
केबीसी जैसा सवाल मत करना यार, मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ यार, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सवाल नहीं देता हूँ। लेकिन जितना मेरा का नॉलेज है फील्ड के बारे में, उसको जो नॉलेज है मैं उसको आज शेयर करने वाला हूँ। यस सर। देखो, कोई ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, कम जानने वाले से थोड़ा और उसको नॉलेज देते हो तो उसके वो भी ज्यादा नॉलेज हो जाता है। फील्ड में हम जाते हैं, मेनली पर्पस क्या होता है फील्ड में जाने का? दो ही पर्पस होते हैं, एक हमारी खुशी के लिए हम फील्ड में जाते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, चलो फील्ड में जाके आते हैं, एक ऐसा चलो। होता है। दूसरा होता है कि बोटानिकल फील्ड होता है, उसका मेन पर्पस होता है क्या? प्लांट कलेक्शन होता है। मेन पर्पस फील्ड का क्या होता है? हमारे एज ए बॉटनिस्ट के लिए फील्ड कलेक्शन बहुत जरूरी है, यानी फील्ड में जाना जरूरी है और प्लांट कलेक्शन बहुत जरूरी है। मेनली पर्पस इज ए प्लांट कलेक्शन। प्लांट कलेक्ट क्यों करते हैं हम? प्लांट क्यों क्यों? कलेक्ट करते हैं हम? स्टडी करना पता होता है ना वो सर। क्यों है? नहीं नहीं नहीं, स्टडी कर अकेले स्टडी करके, स्टडी तो फिल्म में ही हो जाता है। प्लांट इसलिए कलेक्ट करते हैं कि हमारे जो हर्बेरिया है उसको एनरिच करना है। अगर सपोज कि यस सर। नया हर्बेरिया बनाना है तो उसको बिल्डअप के लिए, न्यू हर्बेरिया बिल्डअप के लिए भी प्लांट कलेक्शन चाहिए। प्लांट कलेक्शन इसलिए चाहिए कि स्टडी करना है, क्लास वर्क मटेरियल के लिए प्लांट कलेक्शन चाहिए। प्लांट इसलिए भी कलेक्शन करते हैं कि जैसे हमारे पास, आपको एमएस यूनिवर्सिटी में है, हमारे बोटानिकल गार्डन भी कॉलेज में है, उसके लिए भी अच्छे अच्छे पौधे लाके, रेयर पौधे लाके, थ्रेटेन स्पीसीज लाके गार्डन में लगाते हैं। गार्डन के लिए प्लांट कलेक्शन करना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए प्लांट कलेक्शन करते हैं। कुछ लोग फाइटोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उसके लिए प्लांट कलेक्शन करते हैं। कुछ लोग इथनोबोटानिकल पर्पस के लिए प्लांट कलेक्शन करते हैं और इसका पूरा डिटेल्स लिखते हैं कि कौन सा प्लांट कौन सी जगह यूज होता है, ट्राइबल पीपल कैसे यूज करते हैं, यानी कि इथनोबोटानिकल पर्पस के लिए प्लांट कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा फील्ड में हम लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ की जियोग्राफी कैसे पता चल, जाने के बिना तो पता नहीं चलती। कैसा फॉरेस्ट है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कैसा है, कौन कौन सी स्पीसीज अवेलेबल है वहाँ, वो सभी बहुत मैनी पर्पस है उसके लिए। अभी रिसेंटली तो क्या होता है कि अभी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोग फील्ड में जाके ही पोलिनेशन बायोलॉजी का स्टडी कर लेते हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हेबिनारिया के ऊपर, तो फील्ड में जाके लोग उसको इतना ब्यूटीफुली पोलिनेटर्स का वीडियो बनाया है, वो अनबिलीवेबल है। देर आर मैनी पर्पस टू गो इन द फील्ड, बहुत सारे पर्पस है। यस सर। तो सर मतलब हर कोई अपने हिसाब से फील्ड पे जाता है। जैसे कि अगर हम किसी किसी हाँ, दोस्त राइट को राइट। जो जो नॉन बॉटनिस्ट लोग होते हैं, हम बोलते हैं चल यार फील्ड पे जाते हैं, तो मतलब चल चल कुछ रहे लोगों को फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं सर, कुछ लोगों को बस आनंद लेना होता है। क्योंकि बस सर बस। ऐसा होता है कि सर हमारे पास ही डीप इन द जंगल जाने की परमिशन होती है। हम ही जंगल के अंदर बहुत भीतर जा सकते हैं, बाकी कोई साधारण कोई, मनुष्य जा नहीं सकता सर। वो डरते हैं लोग डरते हैं सर, फील्ड एंड में सर जाने हमारे के लिए भी, घर में जाने के लिए डरते हैं, वो सही बात है। फिर मैंने ज्यादातर लोगों को क्या है, सेल्फी लेने के लिए जाते हैं। वो अभी तो क्या हुआ है कि प्री वेडिंग वो वीडियो फोटोशूट बनाने के के लिए लिए बहुत बहुत जाते हैं, वो बहुत देखा है मैंने। उसको नेचर इतना पसंद है, लेकिन यस नेचर सर। का कंजर्वेशन पसंद नहीं है उन लोगों को। यस सर। यस सर। इसलिए यही कुछ। देयर आर मेनी पर्पस टू गो इन द फील्ड। यस सर। तो सर मतलब अभी पर्पस तो अलग अलग हो सकते हैं सर, मतलब हो सकते राइट, नहीं है, पर, 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 बट है सॉरी, मैनी पर्पस। पर्पस तो अलग अलग है ही। तो सर पर्पस के हिसाब से फील्ड की प्रिपरेशन भी अलग अलग होती है सर। बिल्कुल, पर्पस के हिसाब से फील और के। एंड सर जैसे हम इकोलॉजी के प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्वाड्रेट डालना है। फिर जो हाँ, छोटे छोटे पौधे होते हैं सर, मतलब जो छोटे छोटे होते हैं, हम उनकी वो लेते हैं अलग अलग करने के लिए, इंडेक्स निकालने के लिए, उसका स्टेम की गर्थ गिनेंगे, उसके इंडिविजुअल्स बिल्कुल। करेंगे सर। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर इकोलॉजी के प्रैक्टिकल जो कि पता है सर, मतलब कैसे होते हैं। हम्म, इवन एग्जाम के ड्यूरेशन में भी हमने भी इकोलॉजी के प्रैक्टिकल किए हैं सर। तो हाँ, सर बस ऐसे चिट्ठी ही चलता है सर, चिट्ठी ये लेके 5 किया लिख होगा दो। ना वो। हाँ। आप बच्चे क्या करते हैं, वो चिट्ठी में लिख लेते हो, गार्डन में रख के आते हो, फिर वहां से क्वार्टर सीधा ले। आपने भी ऐसा किया होगा शायद। नहीं सर, हमने ऐसा नहीं किया है सर, हम नहीं चिट्ठी नहीं विट्ठी नहीं नहीं किया रखते थे। नहीं किया। नहीं लेकिन नहीं नहीं। अभी अभी आपने सवाल किया, अच्छा सवाल किया, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले क्या इकोलॉजी में क्या होता था पता है? रैंडम सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी चलता था। आज के जमाने में प्री डिटर्मिनेशन मेथड आ गई। जैसे पहले से ही फॉरेस्ट में पता है कि मुझे इस पॉइंट पे जाना है, जिसका लोकेशन आपको पहले से एडवांस में पता है,
हम्म। हम जब मैंने वासना नेशनल पार्क में काम किया ना, तब कैसा था कि बीच में जंगल के बीच में से एक रेखा खींची गई, उस रेखा हम्म। के दोनों साइड लाइन ट्रांसेक्ट करवाए गए थे हमें। उसमें अच्छा। रैंडम सैम्पलिंग ही था, एकदम परफेक्ट नहीं आता। लेकिन अभी प्री डिटर्मिनेशन मेथड्स आ गई है काफी, इसके अलावा बहुत सारी मेथड्स आ गई इकोलॉजिकल सर्वे में। तो वो एडवांस मेथोलॉजी उसको भी हमें एडप्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें हम क्लास में सिखाते हो डेंसिटी फ्रीक्वेंसी एविडेंस, क्लास में ही करवाते हैं। जिसके हम्म। पास गार्डन नहीं, अहमदाबाद में बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जिसके पास गार्डन नहीं है, तो क्या है, अच्छा। अलग अलग प्रकार के सीड्स इकट्ठा करके वो टेबल पे डाल देते हैं, उसको कोऑर्डिनेट वो भी चला गया। अभी तो फोटो दिखाते हैं उसमें कि इसमें से आप वो कर लेकिन उसमें क्या है, फील्ड का मायना चला जाता है, बच्चे को हम्म। पता नहीं चलता कि फील्ड में कहाँ जाना है। यस सर। तो फिर जैसे आपने कहा कि फील्ड से पहले मतलब हम तैयारी कर लेते हैं। हाँ। तो सर मतलब अब, हाँ तो सर मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मतलब आमतौर पे जो फील्ड होती है वो मतलब इसी तरीके की होती है कि सर हम अभी तो इकोलॉजी के प्रैक्टिकल में हम 1 मीटर बाय 1 मीटर की क्वाड्रेट रखते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी फील्ड होती है सर उसमें हेक्टर में प्लॉट्स डलते हैं सर। हेक्टर में तो सर्वे सर करना पड़ता है, इस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम्म, तो सर ये ऑलमोस्ट फॉरेस्ट क्वाड्रेट, डिपार्टमेंट में बता दो। यस सर। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट का एरिया ना, उसका 1 या 2% सर्वे करवाते हैं। मान लो हम्म। कि 500 हेक्टर है तो 5 हेक्टर सर्वे करने का ऐसे करवा जाते थे। जैसे मैं पहले हम्म। फॉरेस्ट गिर फाउंडेशन में काम कर रहा था। अच्छा। जैसे मरीन नेशनल पार्क में तो क्या हुआ है, वहां तो कुछ पता ही नहीं चलता ना, समुद्र में क्या पता चलता है कहाँ कोऑर्डिनेट डालना है, कैसे करने का। वहां आपको प्री डिटर्मिनेशन मैथोडोलॉजी ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपके पास यस। चारा ही नहीं। फिल्म में जाने से पहले यस सर। आपको थोड़ा वो पता होना चाहिए कि कैसे फील्ड वर्क करना है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ द प्लांट कलेक्शन के मुताबिक हम लोग फील्ड को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे हम्म। पहला है कि कलेक्शन ट्रिप करते हैं, कॉलेज के बच्चों को करवाया जाए, नजदीक के प्लेस में जाते हैं, वहां से उसको हम्म। सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा ये ऐसे करना है। वो क्या है कि एक प्रकार की बड़ी फील्ड की एक छोटी सी ट्रेनिंग है, उसको पहला टाइप में हमें रखा है कि कलेक्शन ट्रिप, जैसे हम कॉलेज को हम्म। करवा नजदीक के गार्डन में वहां जाते। दूसरा क्या है कि एक्सप्लोरेशन करना है। एक्सप्लोरेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेनली होता है, या तो कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन मेनली 4 to 6 वीक का ड्यूरेशन में कर सकते हैं। हम्म। उसमें इक्विपमेंट और अदर फील्ड रिक्वायरमेंट होती है। मेनली बीएसआई होते हैं, यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, अदर इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च करवाते हैं, वो मेनली यही काम करवाते हैं एक्सप्लोरेशन का। इसके अलावा तीसरा टाइप एक है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन में क्या होता है कि वो ऐसे रिमोट एरिया में फील्ड वर्क करना है आपको, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में काम करना है, हिमालयस हम्म। रीजन में काम करना है, जहाँ कोई जाता ही नहीं है वहां काम करना है। वहां का फील्ड वर्क मेनली 6 मंथ से 12 मंथ तक का होता है, फील्ड वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। यस पहले सर। हमने बताया कलेक्शन ट्रिप बताया, फिर एक्सप्लोरेशन बताया, फिर एक्सपीडिशन में क्या मैक्सिमम टाइप जाता है। हम्म। बहुत बहुत खर्चा होता है इसमें, बहुत खर्चा होता है, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट इसको बेयर नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत सारे 5-6 या उससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट कोलोब्रेशन करके काम कर हम्म। सकते हैं। जैसे एक एक्सपीरियंस था हमारा 98-99 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आईआईएम वालों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एरिड रीजन हम्म। का मैनेजमेंट पे। हम्म। करीब उसकी कॉस्ट थी 500 करोड़ रुपीस। ओहो हो। 500 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट था। मुझे तो शौक लगता था कि इतना पैसा आता है कहाँ से आता है। डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया था उस ओके। टाइम। आईआईएम वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से साथ कोलोब्रेशन किया, एसपी यूनिवर्सिटी के साथ कोलोब्रेशन किया, गुजरात यूनिवर्सिटी और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ कोलोब्रेशन किया। उसी टाइम हम्म। पहली बार मुझे परबिया सर मिले थे, और वो उनका बच्चा साथ में लेके फील्ड वर्क के लिए आते थे। वो बहुत हम्म। बड़ा प्रोजेक्ट था। यानी कि एक्सपीडिशन में क्या है कि फंडिंग का बहुत वो प्रॉब्लम रहता है, इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम्म। दूसरा है कि बीएसआई वाले के पूरा कोलोब्रेशन करते हैं अभी यूनिवर्सिटी के साथ के पूरा एरियाज का, पूरे हम्म। स्टेट का फ्लोरा बनाना हो तो वो भी है। जैसे अमेजोन में अभी फॉरेस्ट में एक लेडी काम कर रही थी, शायद नलिनी भटनागर के, इंडियन लेडी है, अभी तो वहीं पे रह ओके। रही है। उसका फील्ड वर्क है ना 6 महीने का होता है अमेजन फॉरेस्ट में,
और उसका फील्ड इक्विपमेंट आप देखोगे ना तो भी खुश हो जाओगे, इतना बहुत एक्सपेंसिव। उनको पास हेलीकॉप्टर भी है और हमारे पास तो बस के अलावा कुछ होता नहीं था, उस फील्ड में जाते थे। बस अभी कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं लेते हम, क्योंकि पता है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बेटर है कि हमारे पास खुद की गाड़ी है, हम खुद एंजॉय करते हैं, फील्ड में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मेनली तीन टाइप्स होते हैं, एक कलेक्शन ट्रिप होती है, दूसरा एक्सप्लोरेशन करवाते हैं, फिर एक्सपीडिशन करवाते हैं। लाइकन के लिए भी ऐसा ही पाइन फॉरेस्ट में प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि लाइकन मोस्टली क्या पाइन फॉरेस्ट में जब होता है तो लाइकन बहुत बड़े ऊपर होते हैं, तो कौन चढ़ता है उसके ऊपर, तो उनके लिए भी हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज होती है। और हमारा तो फंड ही इतना होता है कि हेलीकॉप्टर नहीं, उसको जीआरएफ को रखने का भी वो दिक्कत हो जाता है। ये बिल्कुल सनातन सत्य है। यस सर। इसलिए चलता रहता है, फिर भी काम करने का, फील्ड में काम करने का, ये मेनली काइंड ऑफ फील्ड वर्क था। यस सर। नहीं इसके सर, मैंने बेसिक सुना। प्रकार थे। यस सर, मैंने सुना है सर आपके बारे में कि मतलब फंड्स ना होते भी सर आपने खुद की जेब में से पैसे डाल के सर फील्ड की हुई है सर। नहीं सर, देखो सभी बच्चों को भी मैं बताना चाहूंगा कि नेचर है ना बहुत बड़ा टीचर है। नेचर बहुत बड़ा टीचर है, वो आपको बहुत सिखाता है। आप जाओगे ना, उसको मिलोगे, आप बहुत सीखोगे उसके पास। सबसे यस अच्छे सर। टैक्सोनॉमिस्ट तो कौन है पता है? वो ट्राइबल पीपल है। वो हाँ ट्राइबल सर। पीपल को सब पता है कि ये पौधे में से ये पौधे कैसे अलग होता है, तो बताता है। उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, बॉटनी टर्मिनोलॉजी यूज करके उसको डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने ये डिस्कवर किया। हकीकत की क्रेडिट वो ट्राइबल मैन को जानी चाहिए, इसलिए हम यस हर सर। बार उसका नाम लिखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्राइबल ने दी है। हमारा मैक्सिमम थैंक्स उनको जाता है। यस सर। तो सर मैं आपसे अभी अगले सवाल की तरफ हम जाएंगे सर। हम्म तो अगला सवाल ऐसा है सर कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें क्या क्या साथ में कैरी करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और सर जो साथ में कैरी कर रहे हैं सर उनका इस्तेमाल कैसे हाँ, करना चाहिए। एक्चुअल राइट में ऐसा राइट। होता है कि हम बहुत सारा सामान कैरी कर लेते हैं सर और उनमें से कुछ यूज ही नहीं होता सर। तो सर बिल्कुल आपने बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सही बात है। एंड सर कई कई बार ऐसा ठीक होता है। है कि हमारे सर गुरुजी बोलते हैं कि फिर लेंस कहाँ है, तेरी लेंस कहाँ है। मैंने बोलते मेरे मेरी लेंस तो मैं भूल गया। ये दूसरा बंदा मैं भी भूल गया, तीसरा बंदा मैं भी भूल गया, हम लेंस भूल जाते हैं सर। तो मतलब नहीं ऐसी सर। चीजें नहीं भूल। हाँ तो सर मैं आपसे यही सर। पूछूंगा कि क्या क्या प्रिपरेशन और क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए सर। बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन सर को नहीं भूलना चाहिए, सर को रखना ही चाहिए। सर को नहीं भूलना चाहिए। मैं जब भी फील्ड में जाने की बात करता हूं तो बच्चों को पहले ही एडवाइस देता हूं, कोई भी फील्ड शूज बिना फील्ड में ना आए, अदरवाइज मैं उसको गाड़ी में बैठने नहीं दूंगा। ये पहला कंडीशन होता है। यस सर। विथआउट फील्ड शूज फील्ड में मत जाओ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आता है। मैंने खुद ने चंपल पहन के भी फील्ड वर्क किया है, सैंडल पहन के ही किया है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। विथआउट फील्ड शूज आप फील्ड में मत जाओ, ये पहली एडवाइस है। दूसरी एडवाइस है कि फील्ड में जाते हैं ना तो बच्चे बहुत शॉर्ट कपड़े पहन के जाते हैं। फील्ड में जब भी जाओ तो पूरे क्लोथ पहन के जाओ, पूरा आपका शरीर ढंका हुआ ना चाहिए, अदरवाइज मॉस्किटो है, वो कुछ भी मच्छर काट काटते सकता है हैं। आपको, मच्छर भी काट सकते हैं। मुझे तो बहुत काटते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत मैदान है, उसको मिल जाता है। लेकिन उसके लिए मैं बहुत बड़ा वो रखता हूँ, बड़ा बड़ा एक है। रुमाल रखता हूँ। वो हमारे फील्ड, एक्चुअली हमारी फील्ड के मेन वो तात्श्री है ना, वो हमारे गुरु है, डॉक्टर भास्कर पुंजानी सर है। उसके साथ मैं हूँ, डॉक्टर प्रशांत है, डॉक्टर विनोद पांडे और यज्ञेश चौधरी। हमारी 5 टीमों की, अरे 5 मेंबर की एक पूरी टीम है। सभी को पता होता है कि कब फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, उस प्रिपेयर्ड ही रहते हैं। लेकिन फील्ड में जाने से पहले आपको ये 2 कंडीशन तो मैंने बताई कि आपको फील्ड शूज कंपलसरी पहनना है और कपड़े पूरे पहनने हैं। इसके अलावा आप फिल्म जहां भी फिल्म में जाना चाहते हो, सपोज कि मुझे जाना है डांग फॉरेस्ट में जाना है, तो डांग का मैप मेरे पास होना चाहिए, कैसे कैसे जाना है वो। दूसरा कि डांग पर किसने काम किया है, पहले का प्रीवियस लिटरेचर हो आपके पास, वो होना चाहिए। एन्यूमरेशन किसने किया है, मैप्स होना चाहिए। अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गूगल मैप आ गया है, तो आपको नेविगेशन का को कुछ प्रॉब्लम नहीं आते। जब हम काम कर रहे थे तो कुछ नहीं था, ना तो लेंस था, ना तो जीपीएस था, कैमरा था, कुछ भी नहीं। ऐसे ही चलो भगवान के नाम पे, आए तो वापिस आए तो भी, नहीं आए तो भी, ऐसे काम करते थे। इसलिए पीएचडी के में एक टॉपिक डाला जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर।
यस सर। वो करते हैं ना क्या, ऐसे ऐसे किसने काम किया, मैंने ये किया है, बात इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। फील्ड, दूसरी बात क्या है, फील्ड में जाने से पहले आप परमिशन ले लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ताकि आपको वहां रहने का प्रॉब्लम नहीं हो। कभी कभी रहने का बहुत प्रॉब्लम है, सर्किट हाउस नहीं मिलते, इंस्पेक्शन बंगलो नहीं मिलते, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी नहीं मिलता है। और होटल्स और धर्मशाला में रहने में क्या प्रॉब्लम आता है पता है, जो हम कलेक्शन लाते हैं उसको कैसे सॉर्ट करें, उसको कैसे नंबर दे, प्रेसिंग कैसे करे, चेंजिंग कैसे करे, ड्राई कैसे करे, ब्लोटर कैसे चेंज करें, कुक का अरेंजमेंट कैसे करें, वो बहुत बहुत प्रॉब्लम आता है। और धर्मशाला होटल में रुकते हैं ना, तब जितने विजिटर आते हैं ना, हमें ही देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, पेड़ पौधे तोड़ के आके क्या करते, वही देखते हैं। इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही एडवांस प्लान बता दीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और रहने की व्यवस्था कर देंगे आपकी। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। फिर फील्ड में जाओ ना, आप जब भी फील्ड में जाओ तब एक छोटा सा मेरे पास तो फील्ड बैग है, पूरा फील्ड बैग तो होना ही चाहिए, सब देख सकते हो इसमें सब कुछ है। छोटा सा मेजर टेप है, नीडल है, स्कालपेल है, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इसको कुछ होता ही नहीं है, बहुत साल से है ये मेरे पास, करीब 20 साल से तो मेरे साथ कंपास बॉक्स घूम रहा है। मैं भी जहां जाता हूं तो ये कंपास बॉक्स भी साथ में आता है। तो अभी आपके फील्ड बैग में ये छोटा सा एक ये सब कंपास बॉक्स रखो, जिसमें काफी चीजें आ जाती है, धागा सब कुछ आता है। आजकल कोई वास्कुलम यूज नहीं करता है। वास्कुलम तो पता होगा ना सबको, सभी स्टूडेंट को वास्कुलम पता होगा, एक पेटी आता है और खभे पे लेकर उसमें से प्लांट कलेक्ट करके उसमें रखने का, कोई यूज नहीं करता है। आप उसकी जगह हम आज क्या यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग। मैं तो पॉलीथीन बैग का भी अवॉइड करता हूँ, उसको भी मत यूज करो। इसके वजह आपके पास बहुत पुरानी जर्नल्स होगी, वो जर्नल्स आप ले जाइए, बहुत बड़ी हो गई, बहुत काम हो जाएगा उसमें। सीधा ही प्लांट को जर्नल में प्रेस कर दो, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा वो। तो आप अभी आपको फील्ड में ब्लोटर्स ले जाने की जरूरत नहीं है, वास्कुलम ले जाने के लिए, कभी कभी ओल्ड न्यूज़पेपर ले जाते थे, वो भी जरूरत नहीं। 2 बड़ी जर्नल ले लो, बस काफी हो गया, और फील्ड बैग में भी आ जाएगी। फिर हम यूज करते हैं डिसमिस। पहले जमाने में खुरपी लगाते थे लोग, ए लगाते, एस ले जाते थे, अभी हम डिसमिस ही रखते हैं। डिसमिस से बहुत बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है, डिगिंग में तो बहुत सुविधा ही होती है। इसके अलावा किसी के साथ छोटे से मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं तो इसमें से ही काम चला लेते हैं, तो बहुत अच्छा है वो काम। रेनी सीजन में विदाउट रेन कोट के बिना नहीं जाना चाहिए। लास्ट टाइम मेरा बहुत बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। मैंने जुलाई और अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में फील्ड ट्रिप किया, 2-3 बार भीग गया और बहुत बीमार हो गया। इसलिए बच्चों को ये मैं सलाह नहीं देता कि कभी विदाउट फील्ड में और विदाउट छाता या रेनकोट के बिना आप फील्ड में मत जाइए, पर्टिकुलरली इन रेनी सीजन में। सर एक्चुअली मतलब फर्स्ट एड किट तो होना ही चाहिए, छोटा छोटा गांव लगते हैं उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और दूसरा एक चीज बहुत अच्छा आपके पास होना चाहिए, मैच बॉक्स होना चाहिए। मैच बॉक्स में क्या होता है पता है, जैसे रेन सीजन आती है तो मैच बॉक्स चलता ही नहीं है, तो उसी टाइम लाइटर रखना चाहिए। लाइटर रखता हूँ मैं, हमेशा रखता हूँ, देखो ऐसे लाइटर रखने का। कभी भी कोई एनिमल आएगा, और हैंडी रखने का, लाइटर को रम में हैंडी रखने का। कोई एनिमल आएगा, आप 4 लोग होते हैं फील्ड में तो 4 लाइटर लगाते हैं, तो आग से क्या है, वाइल्ड एनिमल डरते हैं। तो मोमबत्ती का भी अभी यूज नहीं होता है। लेकिन एक दूसरा अनुभव भी ये भी है, जैसे हम तो बॉटनिस्ट है, प्लांट्स आर तो स्टेबल है, वो प्लांट्स तो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन जब जूलॉजी वालों के साथ फील्ड ट्रिप करते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं या रात को फील्ड में जाते हैं, तो उसी टाइम हमारे पास भी टॉर्च होना चाहिए। वो देते नहीं है, जूलॉजी वाला क्या है, खुद की टॉर्च होती है, हम मांगते हैं तो क्या मुझे चाहिए कि अभी एनिमल दिख रहा है, साइटेड हो गया तो क्या करेंगे हम। इसकी वजह से एक छोटा सा टॉर्च भी साथ में रखना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे फील्ड इक्विपमेंट्स है। फिर अभी फील्ड में जाने के लिए तो आपके पास अच्छा कैमरा होना चाहिए। अभी कैमरा में वाईफाई भी आ गया, उसमें जीपीएस सिस्टम भी आ गई। अभी नहीं है कैमरा परचेस, सभी बच्चे तो परचेस नहीं कर सकते क्योंकि कभी कॉस्टली आता है। इसकी वजह से फील्ड में नहीं जाना, ऐसा नहीं है। आपके पास अच्छा एंड्रॉइड फोन हो तो भी चलेगा, उसमें जीपीएस के लिए एक सिस्टम आती है, सॉफ्टवेयर आता है, वो डाउनलोड कर लो, उसमें जीपीएस आ जाएगा, नेविगेशन आ जाएगा, कंपास आ जाएगा, सब आ जाता है। तो एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी आपको एंड्रॉइड फोन में ही मिल जाएगी। जीपीएस की भी जरूरत नहीं है, जीपीएस भी बहुत कॉस्टली आता है, तो सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम भी नहीं ले जाते, हम एंड्रॉइड फोन से ही जीपीएस का यूज कर लेते हैं।
यस सर। तो सर ये इक्विपमेंट्स आपके जो आपने बताया सर, इतने सारे इक्विपमेंट्स हमें फील्ड में लेके जाने हैं। हाँ, एक और रह गया कृष्णा, दूरी लेके जाने का। 8-10 फुट का दूरी हर हमेश फील्ड में रखना है, किसी को भी ये सलाह देने का ही। यस सर। क्योंकि कभी आप ऊपर से नीचे होता है, एकदम स्टीप स्लोप आ जाता है, तो उतारने में बहुत सरलता होती है। ऊपर के झाड़ पे बांध देती है ना, एक एक करके बंदा नीचे आ जाता है, वो अच्छा है। तो सर एक सवाल है सर मेरा, मानो कि हाँ, हमने बोलो। ऊपर के पेड़ पे डोरी बांध दी एंड सब हाँ, बंदे नीचे उतर गए, तो सर वो डोरी वापस लाएगा कौन सर? हाँ, हाँ, लोकल आदमी आपके साथ होता है, ट्राइबल मैन होता है अच्छा, ना। ओके। कभी अदरवाइज फॉरेस्ट गार्ड के साथ ही जाने का। हम्म। फील्ड में कभी फॉरेस्ट गार्ड के बिना नहीं जाने का, अदरवाइज लोकल ट्राइबल मैन के बिना नहीं जाना, अदरवाइज लोकल मैन के बिना नहीं जाने का। जंगल में नहीं जाने का, ऐसे घूमने का नहीं। यस बहुत सर। खराब अनुभव है हमारा। और मैं और पांडे जी थे, जंगल में खो गए थे एक बार। रास्ता ही पता अच्छा। नहीं चलता, पोस्ट मॉनसून डेटा कलेक्शन में रास्ता पता नहीं चलता आपको, तो खो गए थे। फिर मान मान बाहर तो निकल आए, शुक्र है इतना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम्म। लोकल लोगों को साथ में ही रखने का, उसको एक बोल ही देने का कि हम जब फील्ड में आए तो कुहाड़ी लेके ही आने का। वो लोकल मैन कुहाड़ी लेके ही आता है, उसको पता है कि इतने साल। हाँ, लोकल आदमी भी हमारा घर जैसे ही मेंबर्स हो गए। हम्म। उनका भी फोन आता है कि आप फील्ड में क्यों नहीं आए। एक संडे नहीं हाँ। जाते तो उसका सामने से फोन आ जाता है कि आप सर क्यों फील्ड में नहीं आए। यस सर। वैसे संडे से एक किस्सा है सर, जो हम बाद में लेंगे सर, लेकिन अभी मैं आपको रेनकोट का सीन बताता हूँ कि सर मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे रेनकोट, मतलब महंगे महंगे 1000, 2000, 3000 के डिकैथलॉन से अलग अलग अच्छे अच्छे वाइल्ड क्राफ्ट के ब्रांड्स के हम रेनकोट लेके जाते हैं, लेकिन सर वो तक फट जाते हैं फील्ड में। हाँ, हाँ, तो सर मैंने जो जब मैं फील्ड करता था, तो मतलब मैंने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ वो होती है ना सर गोनी, जिसमें कुछ दाल वगैरह भर के आते हैं, राइट, राइट, तो जो बड़ा पॉलिथीन बैग ट्राइबल, इन। हाँ, तो ट्राइबल लोग सर वो इस्तेमाल करते हैं। उसका फायदा ये होता है सर, काफी सस्ता होता है, काफी टिकाऊ होता है, और फट भी गया तो भी आपको आपका कोई नुकसान होने नहीं वाला होता है। हाँ, जैसे वो फर्टिलाइजर्स की बैग्स आती है, फर्टिलाइजर्स की यूरिया तरह। की होती है, अभी गेहूं भी आते हैं उसमें, प्लास्टिक बैग हम्म। में आते हैं ना, वो भी हम्म। चलेगा, लेकिन उसमें उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। उसके उसकी जगह मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ, बहुत बड़ा। अभी आप मॉल में जाओगे ना, तो बहुत हम्म। बड़ा 20-25 किलो का एक आपको पॉलिथीन बैग देगा। उसका हम्म। ऊपर का काट लेने का, उसके ऊपर उल्टा पहनने का बस, और एक बड़ी राउंड कैप रखने का। उस आपको बारिश तो ऊपर आएगी नहीं, जो बारिश आएगी वो पॉलिथीन बैग पे पड़ेगी और नीचे गिर जाएगी, आप भिगोगी नहीं। ये ट्राइबल पीपल नहीं बताया, हमारा यस कोई सर। आइडिया नहीं है। वो पहन के आता ना, वो जेब में रखते हैं बहुत बड़ी पॉलिथीन बैग, जैसे हम्म। बारिश आती है लगा लेते हैं। लगा लेते हैं। हम एंड सर। छाता लेके जाते हैं, छाता भी लेके साथ में, छोटा छाता भी रखते हैं। हम्म। क्योंकि छाता इसलिए जरूरी है कि लिखने के जब लिए। फोटो फोटो नहीं नहीं, लिखने के लिए तो बहुत जरूरी है, फिर हम्म। फोटोग्राफी करनी है तो हम्म। बारिश में कैसे कर सकते हो, भीग जाते हैं, कैमरा इंस्ट्रूमेंट सब भीग जाते हैं, इक्विपमेंट। छाते इसलिए भी वो रखनी अच्छा रहता चाहिए। है, हाँ, छाता भी रखनी चाहिए। ओके सर। एंड जो छाती के लिए सर, साग के पत्ते भी, साग के बड़े बड़े पत्ते भी एक हाँ, राइट, रिप्लेसमेंट है राइट, सर। साग के मतलब पत्ते अगर भी। आप कुछ लेके ही नहीं जा रहे हो, तो आप, नेचर ने ही आपको सब कुछ दे दिया है, आपको बस राइट, वो बिल्कुल। परख होनी चाहिए कि भाई मैंने मुझे। उसलिए पहले पहले ही आपको बताया, नेचर इज ए बेस्ट टीचर। वो यस आपको सर। बहुत सिखाता है, बहुत बहुत सिखाता है। यस सर। यस सर। तो सर जैसे राइट। आप बोल रहे थे कि आपके जो ट्राइबल दोस्त है, वो कहते हैं कि अगले संडे नहीं आना, आप इस संडे क्यों नहीं आए? तो सर एक किस्सा जो मुझे बताया गया था सर, वो ये था कि एक प्लांट के आप ढूंढ रहे थे सर, एक प्लांट को ढूंढ रहे थे, एंड आपने कुछ लोगों को बता के रखा था कि भाई ये ऐसा ऐसा प्लांट है, अगर दिखे तो हमें बताना। तो आप संडे टू संडे जाते थे, फिर वो बोला इस संडे नहीं दिखा, अगले संडे आना, फिर आप अगले संडे जाते थे, इस संडे नहीं दिखा, अगले संडे आना। ऐसे करते करते सर आपने लगभग 8 से 10 संडे दिए सर, एंड फिर भी उसके बाद उनको नहीं मिला सर, आपने जाके वो प्लांट ढूंढ लिया। तो सर ये कहानी क्या है सर? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। करीब उसके उस प्लान्स के पीछे हम लोगों ने 3.5 साल गुजारे। कितने? हो, साढ़े साढ़े तीन साल तीन मतलब तुम तो यार 8-10 संडे। 4-5-8-10 वीक की बात कर रहे हो। वो पोस्ट मानसून का प्लांट है, पोस्ट मानसून के बाद मिलता है। और पर्टिकुलरली सिरोपेजिया की बात करते होंगे आप, हम्म। जो भी हो। लेकिन सिरोपेजिया के लिए हम इतने घूमे हैं ना,
सीरोपेजिया फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड फ्रॉम पंचमहल से पावागढ़ हिल से रिपोर्ट किया गया। जब नागर सर के साथ एक एंजियोस्पर्म का वर्कशॉप था एमएस यूनिवर्सिटी में, हम गए तब उन्होंने एक पिक्चर दिखवाया था कि ऐसा ऐसा प्लांट्स सीरोपेजिया ओडोराटा होता है। फिर हमने उसको वही पिक्चर ट्राइबल लोगों को दिखाया कि ये प्लांट होना इधर मिलता है कि नहीं। सर ये तो बहुत मिलता है, पहले ऐसे बताया उसने। फिर देखा तो वो प्लांट नहीं था, दूसरा था। फिर गए, फिर उसने पहली बार दिखाया तो ट्यूबर के साथ प्लांट छोटा सा था, करीब 10-12 सेंटीमीटर का हाइट का था। मिल गया प्लांट्स। तो उस साल हमने बहुत सारी ट्रिप की, उसको फ्लावर्स नहीं आए, प्लांट्स डिसअपियर हो गया, साल भी पूरा हो गया। दूसरे साल गए, वही लोकेशन में प्लांट्स मिला, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया, थोड़ा हाइट भी हुआ, फिर भी उसके फ्लावर्स नहीं मिले। तीसरे साल हमने उसके पास, उसके पीछे बहुत मेहनत की और उसको इतना वाइल्ड में ही प्रोटेक्ट कर दिया कि अच्छी तरह से ग्रो हो गया। और कुड़ी की ट्री वराइटिया डोलिको वराइटिया टिंकोरिया पर वो प्लांट को ऊपर तक ले गए हम, बहुत अच्छा था, हेल्थी हो गया प्लांट। अभी प्लांट्स तो हेल्थी हो गया, फ्लावर्स भी नहीं आए। तो हर संडे उसी जगह जाते थे, हर संडे को जाने का, देखने का बर्ड्स आई है नहीं, वापिस आने का, बर्ड्स आई है नहीं आने का। 4-5 संडे गए, फिर उसको बर्डिंग आया। बर्डिंग आया तो ट्राई टू आइडेंटिफाई करने का स्टार्ट किया। जीनस तो तक तो पहुंच गए, सीरोपेजिया है। फिर आइडेंटिफाई किया तो गुजरात में 3 ही सीरोपेजिया है, कैंडेलेब्रियम, फिर बल्बोजा और ओडोराटा। बल्बोजा तो हमने बहुत सारा देखा है, कैंडेलेब्रियम अभी नहीं देखा है। फिर डाउट रहा ओडोराटा में, नया भी हो सकता है, ओडोराटा के अलावा भी हो सकता है ना प्लांट्स। तो आइडेंटिफाई किया, रात को घर पे आके बहुत सारा जितना लिटरेचर था उसको देख लिया, आइडेंटिफाई किया। फिर आइडेंटिफाई हुआ तो ओडोराटा ही हुआ। फिर रात को नागर सर को मैंने फोन किया 10:30-11 बजे, मैंने कहा एक प्लांट तो इसमें ही जाता है कि नहीं नहीं ओडोराटा तो नहीं हो सकता। नागर सर ने इसे बताया। फिर अगले संडे गया, मैं प्लांट्स को पूरा, एक छोटा बच्चा था उसको लेके आया, कॉलेज में रखा और मैंने फोन किया करण राणा को, मैंने कहा ये प्लांट तुम गार्डन में लगाओ जाओ। और तब तक मुझे फ्लावर्स तो वहां मिल गए थे। दूसरा नागर सर के वहां बोटानिकल गार्डन में भी कंजर्व किया और वहां भी फ्लावर्स आए, लेकिन हमारे पास पहले आगे हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और सीरोपेजिया ओडोराटा हो गया। और 45 इयर्स के बाद वो प्लांट गुजरात से रिपोर्ट हुआ, 45 साल के बाद रिपोर्ट हुआ। तो हम लोग, हमारी पूरी टीम बहुत खुश थी उसमें। फिर हमने हमारे गुरुजी को बताया, कुंजानी सर को, कि सीरोपेजिया ओडोराटा फ्लावरिंग में आ गया है सर, आप आओ। उसकी एज उस टाइम करीब 58 इयर्स थी, 55 साल की थी। फिर भी फील्ड में आए सर, पूरे दिन हमारे साथ रहे, हमने पूरा मेजरमेंट लिया पत्तियों का, वो सब कुछ किया काम, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए और पूरा डिस्क्राइब किया। और अच्छा एक पेपर भी है उसका, एडिशनल नोट ऑन सीरोपेजिया ओडोराटा फ्रॉम गुजरात का, ऐसा 310 टेक्सा में पेपर भी है। एक बहुत अच्छा ये हमारा फील्ड का एक्सपीरियंस था। एक पौधे के पीछे हमने करीब 3.5 साल निकाल दिए। सेम वे हमने एक पौधे के पीछे 2 साल निकाल दिए, अभी तक उसके फ्लावर्स नहीं मिले। सीरोपेजिया का भाई ही है, लेकिन मिल जाएगा वो भी, अच्छा है, मिल जाएगा डेफिनेटली डेफिनेटली। हमें विश्वास है, नेचर पे विश्वास रखते हैं। प्रकृति रक्षति रक्षते, प्रकृति हमें बचाती है ना। यस सर। तो सर जैसे कि आपने कहा कि 45 इयर्स के बाद वो रिपोर्ट हुआ सर, तो मैं सर एक सवाल सर, 45 इयर्स से पहले उसको किसने रिपोर्ट किया था सर? एमएस यूनिवर्सिटी के बेदी सर और उसकी टीम ने रिपोर्ट किया था, और उसका पेपर क्यू बुलेटिन में पेपर था, सीरोपेजिया ओडोराटा का। बहुत अच्छा, ए लिटिल नॉन स्पीसीज फ्रॉम पावागढ़ हिल्स, ऐसा कुछ उसका स्केच भी है, बहुत अच्छा है। उसके बाद सीरोपेजिया ओडोराटा गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से शरद कामले और एसआर यादव की टीम ने रिपोर्ट किया। उसके बाद काफी जगहों से मिला सीरोपेजिया ओडोराटा। पहले का लिटरेचर में ऐसा था कि माउंट आबू में से रिपोर्ट था, दूसरा था पावागढ़ हिल से और महाराष्ट्र से, 3 लोकेशन के रिपोर्ट था। अभी काफी लोकेशन है। और दूसरी उसके साथ जुड़ी एक और भी बात बता दूं आपको, मोस्टली ट्राइबल पीपल क्या करते हैं कि उसके ट्यूबर खा जाते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, तो तुरंत तुम्हारे सामने ही खा जाएंगे, हमने देखा हुआ है। और नहीं हमें पता है, होता है वो सामने खाता है कुछ,
Yes, sir. बलबोसा के तो ऐसे ही खा जाता है। फिर हमने उस ट्राइबल को भी धीरे धीरे अवेयर किया कि इसको मत निकाल, आपको खाना है तो हम 500 रुपये देके जाएंगे, आप अच्छी तरह से घर पे और करियाना लेके खाना खाओ, लेकिन इसको मत खाओ। उस जब फर्स्ट टाइम हमने उसको रिपोर्ट किया ना, तब उनके 17 इंडिविजुअल थे, कितने 17, 17। आज करीब 40 या 50 इंडिविजुअल है। मैंने प्रॉमिस किया है एसआर यादव सर को, उसको मेरे को करीब 70 तक ले जाना है, 70 तक ले जाना है, तो काफी Yes, वो sir. वाइल्ड में क्या है प्रोटेक्ट हो जाए। यस सर, काफी अच्छा था सेशन। एक्चुअली अभी इंस्टाग्राम की कुछ तकनीकी वजह से ये वीडियो इससे पहले कि खुद से कट हो जाए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते सर, 2 मिनट का। फिर सर दो ओके ओके मिनट के बाद हम वापस आएंगे एंड इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे सर। ओके श्योर। ठीक है सर, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा एंड ओके विल जस्ट बैक टू यू।